हरिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यदापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेषितु दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैषु शोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं वत तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि। तो विचार चल रहा था कि जो भगवान की पूजा है, उपासना है, तो क्या उसके चार तरीके किसके लिए? तो कहा श्रेय उपायनम। श्रेय अर्थात मोक्ष तक अगर पहुंचना है तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए भगवान की जो आराधना करने, उपासना करने का उसके चार प्रकार। और केवल अगर जगत के भोगों की प्राप्ति है तो क्या उसके लिए तो फिर वो नवधा भक्ति आदि और जितने भी हैं वो सब उसमें। तो ये चार उपाय कौन से? तो कहा वेद, क्रिया योग, तपः, समाधि भी। तो वेद अर्थात शास्त्र, तो क्रिया योग, तो योग की एक प्रक्रिया, उसमें जप, ध्यान, ज्ञान, भक्ति ये सब उसके अंदर शास्त्रकारों ने लिया। और चौथा का तपः, तपस्या, और अंत में समाधि। तो जैसे पहले चर्चा करके आए थे, ये भी साधना का एक क्रम है। तो सबसे पहले शास्त्र विचार, तो कहा उस शास्त्र विचार के द्वारा परमात्मा का चिंतन, जप आदि में प्रवृत्ति,
फिर धीरे धीरे उस जप आदि के द्वारा, भक्ति आदि के द्वारा चित्त की शुद्धि, तो उसके द्वारा ज्ञान में स्थिति, और फिर उस ज्ञान के द्वारा आगे मोक्ष की गति। तो अर्थात अगर गति की बात करें तो सामान्यतया 4 गतियां शास्त्रकारों ने मानी। एक नित्य गति, संप्रसाद, सांपराय और कर्म। तो जो सांपराय गति है उसकी चर्चा कठोपनिषद में, अर्थात मृत्यु के बाद की जो गति है, लेकिन उसको भी कौन जान सकते? तो वहाँ यमराज ने स्पष्ट किया, सांपराय न प्रतिभाति बालम, का जो अज्ञानी है वो उसको नहीं जान सकता, और केवल ज्ञान के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा जान सकते हैं। तो वो तो मृत्यु के बाद की। और जो नित्य गति है उसकी भी पहले चर्चा करके आए थे कि ये जो जीवन है तो उस नित्य गति के आधार पर चल रहा है। तो वो कितनी तीव्र, तो शास्त्रकार कहते हैं पलक झपकाने में आपको जितना समय लगता है तो उतनी देर में ब्रह्मलोक से 3 बार आना जाना हो जाता है। और जो कर्म गति है वो तो देख ही रहे, सारा जीवन के जितने भी ये सुख दुख आदि भोग हैं, तो ये क्या है? अब कर्म गति कहो, यज्ञ गति कहो, ऋणानुबंध कहो, जो भी कहो, तो वो कर्म गति। और संप्रसाद गति का उसका सबको अनुभव है, सुसुप्ति में जाने की प्रक्रिया। तो ज्ञान की प्रक्रिया, मृत्यु की प्रक्रिया और सुषुप्ति तक जाने की प्रक्रिया, भौतिक रूप से ये तीनों प्रक्रियाएं एक, लेकिन जो ज्ञान की स्थिति आंतरिक मानसिक रूप से ये अलग अलग। तो जो संक्षेप में सुन लो, नहीं तो प्रकारांतर होगा। तो जो सुसुप्ति तक की प्रक्रिया है अभी तक अज्ञान में है कि कैसे सुसुप्ति में गए, कैसे वहाँ से वापस आए, कुछ पता नहीं। तो शास्त्रकार कहते हैं जिस दिन ज्ञान के द्वारा ये प्रक्रिया आपकी अपनी हो गई तो उस दिन फिर मोक्ष में कोई संशय नहीं। और जो सोया हुआ व्यक्ति है तो वहाँ योग माया का अपना अधिकार है, और जो मरने वाला व्यक्ति है वहाँ योग माया स्वयं इसको छोड़ देती है। और जो ज्ञान की प्रक्रिया में है उसने योग माया को छोड़ दिया। भौतिक प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं। तो एक के पास योग माया का अधिकार है, जो सुसुप्त है वहाँ योग माया बैठी हुई है, और जो ज्ञानी है उसने योग माया कहो, प्रकृति कहो, उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। और जो मरने वाला का वहाँ योग माया अपने आप छोड़ देती है। क्यों? कि भाई अब किसी काम का तो रहा नहीं, जब तक काम का था इसका उपयोग किया, और जब बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा तो अब छोड़ने में ही फायदा। कि जैसे लोक व्यवहार भी है, कोई व्यक्ति किसी काम का जब न रहे या कोई वस्तु किसी काम की न रहे तो उसको छोड़ देते हैं कि नहीं। तो वही खेल माया का भी। तो इसलिए उस योग के द्वारा का गति तो कौन सी? वही मोक्ष गति। लेकिन उस मोक्ष गति तक पहुंचने के लिए का तप गति तो आपको दिखा देगा। शास्त्र ज्ञान के द्वारा जब आपको तत्व ज्ञान हुआ, उस तत्व ज्ञान के द्वारा जीवन के लक्ष्य का निश्चय तो हो गया, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो ज्ञान नहीं। तो अगर पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो क्या फिर लक्ष्य भी नहीं रहा। इसलिए मोक्ष का लक्षण ही किया स्वस्वरूपावस्थान, कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसी का नाम मोक्ष। और जब तक लक्ष्य की बात है तो तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक तो साधना करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए जो पहला साधन बताया तो कहते हैं वो क्या है? तपः। और जो भौतिक तप आदि हैं ये भी हैं, लेकिन जो विप्र है, विचारशील है, तो उसके लिए तो कह दिया विद्याभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम होच्यते। जो विप्र अर्थात जो विचारशील व्यक्ति है तो उसके लिए कहते हैं वेदाभ्यास एव तपः। वेद का अभ्यास करना, शास्त्र का अभ्यास करना, वही उसके लिए तपस्या है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं का उनके लिए दूसरे, लेकिन मूलतः तो कल स्पष्ट करके आए थे कि ये न पापानि कुर्वन्ति मनोवाक् कर्म बुद्धि ते तपन्ति महात्मानः। कहते हैं जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धि से, तो कहा पाप नहीं करते, तो वही सही अर्थों में तपस्वी है। और ये जितने भी पाप हैं तो कल चर्चा करके आए थे कि शारीरिक, कायिक और वाचिक। तो जो शारीरिक पाप हैं तो वो भी 3 प्रकार के, तो वहाँ स्पष्ट किया था, अदत्तानाम उपादानम और हिंसा चैव विधानतः। कहते हैं अदत्तानाम उपादानम, कल स्पष्ट किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना, लेकिन पहले कुछ दिया नहीं, केवल अपेक्षा रखना का, वो भी कायिक पाप। और हिंसा चैव विधानतः, विधि के विरुद्ध जो हिंसा है वो तो पाप है ही, लेकिन विधानतः, क्योंकि जो शास्त्र है तो उसमें दोनों प्रकार के कर्मों का विधान है। पाप कर्म हैं उनकी भी वेद ने विधि बताई, और जो पुण्य कर्म हैं उनकी भी विधि बताई, लेकिन जो पाप कर्म हैं उनके लिए कह दिया कि इनको नहीं करना, विधि बता दी लेकिन उसको मत करो। और जो पुण्य कर्म है उसके लिए कहा कि कार्य में होता, जब भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि यज्ञो दानम तपश्चैव, तो यज्ञ, दान और तप कहते हैं ये तो पावनानि मनीषिणाः। जो मनीषी हैं, विचारशील हैं, मननशील हैं, तो कहा उनको भी पवित्र करने वाले हैं। तो बिना पवित्रता के, शुद्धता के स्वस्वरूप का बोध नहीं हो सकता। और उसी तरह से वाणीकृत जो दोष है का वो वाचिक पाप, और मन के द्वारा किसी का अनिष्ट चिंतन करना इत्यादि ये सब मानसिक पाप। तो जो तप है, कहते हैं तप के अंदर का नियमेन इंद्रिय मनसो अनुष्ठानम तपः। तो तपस्या है क्या? तो केवल कहीं आसन लगा के बैठ जाना, उसका नाम तप नहीं है। तप का अर्थ कहते हैं नियम पूर्वक मन और इंद्रिय इनको नियंत्रित करना, और उसका अभ्यास नहीं है ऐसा नहीं। जिस दिन किसी निमित्त से आपने उपवास रखा या व्रत रखा, उस दिन के अपने जीवन का विश्लेषण करो, और दूसरे जो सामान्य दिन है उस दिन के अपने जीवन का विश्लेषण करो, सुबह से शाम तक का, तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। तो जो सामान्य दिन है तो उन दिनों तो जो भी विचार आया, जैसे भी इंद्रिय प्रवृत्ति हुई, सब चलता है। लेकिन जिस दिन आपने किसी निमित्त विशेष से व्रत रखा हो तो उस दिन मन और इंद्रिय इन दोनों को हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि अब कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन अभ्यास तो करते हैं। तो इसी तरह से निरंतर इंद्रिय और मन इन दोनों का नियंत्रण, और जब तक मन और इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन इंद्रियों का नियंत्रण वहाँ भगवान ने कर्मेंद्रियों को नहीं कहा कि वे ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक, क्योंकि कर्मेंद्रियों का नियंत्रण तो हम सब करते हैं।
समाज की परिस्थिति आदि जो भी है उस सब को देखते हुए कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो ज्ञानेंद्रिय हैं तो वहाँ कौन देखने वाला? हमारे अलावा तो और कोई मन के विचारों को देख नहीं सकता, क्यों? कर्मेंद्रियों से हमारा लोक व्यवहार स्पष्ट होता है, इसलिए उसको हम कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को बहुत कम। और इसी को भगवान ने मिथ्याचार कहा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। तो बाहर से तो नियंत्रण कर लिया, लेकिन अगर अंतर वो चिंतन चलता रहा तो कहते हैं वो किसी न किसी दिन वो कर्मेंद्रियां फिर आपको खींच के ले जाएंगी। और अगर ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण है तो कर्मेंद्रियों पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की प्रक्रिया उल्टी है। हम कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को उसको नियंत्रित नहीं करते, और परिणाम सब कुछ करने के बाद भी फिर अंत में कुछ न कुछ दुर्घटना घटित तो होती है। तो इसलिए कहते हैं कि उनका नियंत्रण। और ये जितने भी साधन हैं, तप, उपासना आदि, ये किसके लिए? कहते हैं चित्त प्रसाद हेतुभूता। आपका जो चित्त है, जो मन है, उसकी प्रसन्नता के लिए। प्रसाद प्रसन्नता। और प्रसाद का भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि प्रसाद सर्वभूतान सर्व दुखानां। जो प्रसाद है, प्रसन्नता जब आपके जीवन में आई तो का सर्व दुखानां हानि। तो उस प्रसन्नता की स्थिति में जितने भी दुख हैं वो सारे दुख क्या हो गए? थोड़ी देर के लिए तो अगर चित्त हमेशा प्रसन्न है, और चित्त की प्रसन्नता के लिए का ये जो बाह्य वृत्तियां हैं, बाहर की ओर जो चित्त का बहिर्गमन है, इसको रोकना पड़ेगा। और जबरदस्ती यदि रोकेंगे तो प्रसन्नता नहीं मिलने वाली। लेकिन जब विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक आपने उसको रोका, तो वो जो प्रसन्नता है, कहते हैं वो आपके जीवन में बनी रहेगी। तो जो तपस्या है, तो कहते हैं कि भाई ये जो तपस्या भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस। और भगवान ने भी इनको स्पष्ट किया। तो इसलिए जो सबसे पहले सात्विक तपस्या है वो कैसी है, तो उसको स्पष्ट करते हैं। तो कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। तो कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। तो सबसे पहले यहाँ वे पूजा कोई तो किसकी? तो कहते हैं देव, देवता। और देव कौन? तो कहा द्योतनाथ प्रकाशनाथ वा देवा। जो प्रकाशित करे। और इस लोक में, संसार में कौन देवता? तो श्रुति स्पष्ट करती है, कहा विद्वांसो वे देवा। इस लोक के लिए, संसार के लिए, ठीक है, जिसको आप देवता आदि के रूप में मानते हैं वो तो है, लेकिन जो विद्वान है, कहते हैं विद्वांसो वा देवा। तो विद्वान ही इस लोक के लिए क्या है? देवता हैं। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति जिसने शास्त्र आदि का चिंतन नहीं किया, तो उसके सामने उस शास्त्र के अर्थ को प्रकट करने वाला कौन? वो जो विद्वान जिसने शास्त्र का चिंतन किया, अध्ययन किया है, तो आपके सामने उस शास्त्र ज्ञान को प्रकट करता है। इसलिए लौकिक उसमें कहते हैं वो जो विद्वान हैं वो देव। और वैसे जिसको देवता मानते हैं वो भी, तो इसलिए वो देवता का पूजन। और देव द्विज, तो द्विज का
सामान्य अर्थ हम लोग करते हैं ब्राह्मण। लेकिन द्विज कौन है? तो कहा संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म न जायते शूद्र। तो कहा जन्म से तो हर प्राणी क्या है? शूद्र ही है। लेकिन जब संस्कार हुआ तो उस संस्कार के द्वारा वो द्विज। और हमारे यहाँ संस्कार कितने? 16 संस्कार, वो तो मान्य हैं ही। गर्भाधान से लेकर के पिंडदान तक ये सब संस्कार तो कितने? तो 16। तो आज की जो नई पीढ़ी है इसको महत्व नहीं देती। लेकिन संस्कार का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं कि केवल लौकिक क्रिया, वो नहीं। क्योंकि ये भी संस्कार भी क्या है? एक यज्ञ की प्रक्रिया। ये कल स्पष्ट किया था। तो हमारा सारा जीवन अगर विचार करके देखें तो यज्ञ है। अब हम उसको माने न माने वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से अगर देखें तो जो भी श्वास प्रश्वास हमने ली, श्वास ली और प्रश्वास छोड़ी, तो जो वायु हमने छोड़ी वो जितने भी वृक्ष आदि हैं इनका भोजन है कि? और उन्होंने जो वायु का त्याग किया वो प्राणियों का जीवन। तो इस तरह से देखें तो इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या है? सबका जीवन यज्ञमय है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जो द्विज है ब्राह्मण, तो वो कौन सा का संस्कार है? अर्थात वो यज्ञ आदि की जो प्रक्रिया। और ये जो संस्कार है तो ये आपके अंदर एक अपूर्वता को प्रकट करते हैं। जो हमारे यहाँ संस्कारों की विधि है वो एक अपूर्वता। तो जैसे यज्ञ है तो यज्ञ की 3 विधियां शास्त्रकारों ने स्पष्ट की। तो पहले संस्कार और उसके बाद फिर वस्तु का ज्ञान, फिर उसमें से जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करना और जो त्याज्य है उसको छोड़ देना। तो जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं या पूजा आदि करने जाते हैं तो उसके लिए चावल कैसे चाहिए वो विधान है कि नहीं? तो चावल पूरा पूरा होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी विधान है कि वो नाखून से निकला हुआ होना चाहिए, किसी मशीन या उससे निकला हुआ नहीं। तो ये क्या हो गया? एक संस्कार की विधि। चावल और चावल में भेद नहीं है, लेकिन जब ये विधि आई तो इससे क्या हो गया? उस चावल के अंदर एक अपूर्वता का भाव, और वो अपूर्वता आपके चित्त के शुद्धि का साधन। जैसे यूं समझो तो कहीं आरती में मंदिर में खड़े हैं, तो आरती पूरी होने के बाद वो जो पुजारी आदि हैं वो क्या करते हैं कि एक जो शंख रखा है उसका जल सबके ऊपर छिड़का। तो अब एक बूंद का आपके जब शरीर से स्पर्श हुआ तो उसके साथ ही आपके अंदर एक प्रसन्नता का भाव आया कि? तो जल तो वही है, लेकिन अगर सामान्य जल हो तो आपके अंदर वो प्रसन्नता नहीं आती। लेकिन जब वो पूजा का जो जल है या उसे को क्या कहते हैं चरणामृत आदि, तो उसका स्पर्श होते ही आपके अंदर एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है कि? या यूं कहेंगे पवित्रता का भाव। और जब तक उस जल का स्पर्श नहीं हुआ तो तब तक आपके चित्त में बेचैनी सी रहती है, और उस जल का स्पर्श होते ही क्या हुआ? आपका विक्षेप दूर हो गया। तो इसी तरह से ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार भी क्या करते हैं? आपको कुछ देते हैं ऐसा नहीं, बल्कि जैसे वो जल का स्पर्श होने मात्र से आपके जीवन का विक्षेप खत्म हो, भले थोड़ी देर के लिए ही सही। तो उसी तरह से ये जो संस्कार हैं ये भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया।
तो शुद्धिकरण का अर्थ कहा कि जो वस्तु स्वयं शुद्ध है, स्वभाव सुंदरम वस्तु न संस्कारम अपेक्षते, का जो अपने स्वभाव से ही सुंदर है तो उसको तो किसी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता है नहीं। संस्कार का अर्थ वही शुद्धिकरण। लेकिन ये जितने भी संस्कार हैं किसके लिए? तो ऊपर से आया हुआ जो आवरण है उस आवरण को हटाना। जैसे वे तांबे का बर्तन, तो उसको अगर साफ करना हो तो हमने क्या किया? नींबू नमक आदि लेके, जो हमारा तो ऊपर से जो आवरण आया था वो क्या हो गया? वो हट गया। तो बर्तन साफ हुआ ऐसा नहीं, बल्कि ऊपर का जो आवरण था उसको हटा दिया। उस आवरण को, उस विकार को हटाने के लिए विकार का ही उपयोग किया कि नहीं? जो भी बर्तन आदि साफ करते हैं तो बर्तन को तो क्या साफ करना, वो तो अपनी जगह साफ ही है। ऊपर का आवरण हटा, और उस आवरण को हटाने के लिए एक आवरण का आश्रय लिया, और जब उस आवरण का आश्रय लिया तो हट गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि वे यहाँ भी क्या है, ये जो संस्कार है, ये संस्कार भी वैसे तो हैं बंधन, अगर वहीं आप चिपक गए तो वो बंधन के कारण बन जाए, लेकिन हैं आपकी शुद्धि के साधन। तो वो संस्कार उसी शुद्धि की प्रक्रिया के लिए, तो कहाँ से? गर्भाधान से लेकर के। तो इस तरह से उन संस्कारों से जो संस्कृत है, थोड़ा भाषा जटिल है कि जो संस्कारों से संस्कृत, तो संस्कृत का अर्थ ये भाषा नहीं है, संस्कृत का अर्थ भी शुद्धता है। तो उन संस्कारों के द्वारा जिसके जीवन के संस्कार, जिसका जीवन क्या हुआ? शुद्ध है, तो उसका नाम द्विज। और कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजना। और गुरु तो अर्थात जो संस्कारों से शुद्धिकरण। तो हमारे यहाँ भी जो ब्राह्मण आदि कुल में जिसने जन्म लिया उसको भी हम श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? तो किस आधार पर? केवल वही संस्कारों के आधार पर। और जो हमारे यहाँ भेद हैं ये चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, भगवान ने स्पष्ट कर दिया गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्म के आधार पर, केवल जन्म के आधार पर वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन धीरे धीरे विकृति आई तो हमने उस जन्म व्यवस्था को ही मान लिया। लेकिन कहा कि वे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पर भी अगर विद्या का अभ्यास नहीं है तो वो तो क्या है? ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण नहीं, केवल ब्राह्मण बंधु, अर्थात उसके पास कोई ज्ञान है नहीं, केवल नाम का और ब्राह्मण। तो इसलिए कहा कि देव द्विज, और तीसरे में फिर गुरु। और गुरु का अर्थ कहते हैं गिरति अज्ञानम गृणाति उपदिशति च धर्मम इति गुरु। तो गिरति अज्ञानम, जो आपके जीवन का जो अज्ञान है उस अज्ञान को नष्ट करे, और साथ ही साथ उपदिशति च धर्मम, तो जीवन में धर्म क्या है उसका भी आपको उपदेश करे। और जहाँ तक गुरु की बात है तो तंत्र ग्रंथों में तो बड़े विस्तार के साथ गुरु शब्द की व्याख्या की, उस पर विचार किया। संक्षेप में यही तो जो आपको धर्म का उपदेश करे, या पंचदशी के शुरू में मंगलाचरण में भी स्पष्ट किया। तो गुरु कौन? का ये परिपक्व मलाह, जो मल हैं अनेक जन्मों के, जो मल क्या हो गए? परिपक्व। ये परिपक्व मलाह तान उत्साधन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वेश गुरु।
कहते चित्त के अंदर अनेक जन्मों के जो विकार हैं, मल हैं, वो क्या हो गए? परिपक्व हो गए, जमे हुए। तो तान उत्सादन हेतु, तो उन मलों को हटाने के लिए जो शक्तिपाते न, शक्तिपात के द्वारा। तो शक्तिपात का अर्थ वो नहीं जो हम समझते हैं कि वह हाथ रख दिया और सारा वो हट जाएगा, वो नहीं, बल्कि कहाँ? तो कहा योजयति परे तत्व। उस ज्ञान के बल पर, शास्त्र के बल पर आपको कहाँ लगा? तो कहा परे तत्व, वो जो परम तत्व है, पर कहो या सूक्ष्म कहो, तो वो जो तत्व है उस तत्व के साथ जो आपको जोड़ दे। तो कैसे? तो विशेषण दिया शक्तिपाते न। तो जो गुरु हैं तो उनकी तो अपनी साधना की शक्ति है, परंपरा से जो चली आ रही है, तो और उस शक्ति का आपको भी अनुभव होता है कि नहीं? तो किसी उच्च साधु संत महापुरुष के पास आप गए तो वहां जाते ही आपका जो आधा विक्षेप है वो अपने आप कम हो गया कि नहीं? तो किसके द्वारा? तो वही उनकी जो शक्ति, तो शक्तिपात के द्वारा आपको वो कर देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो उनके साधना की शक्ति है, तो जैसे ही उस शक्ति के आप संपर्क में आए तो वैसे क्या हुआ? आपके अंदर भी वो भाव उठता है कि हम भी ऐसी साधना करते तो, इत्यादि नाना प्रकार के जो भी भाव उठते हैं। तो यही उस शक्ति का प्रभाव, ये शक्तिपात है। उस शक्तिपात के द्वारा आपके अंदर वो भाव उठे, और भले पूरी तरह से नहीं, लेकिन उतनी देर के लिए तो आप उस परम तत्व के साथ जुड़ गए। या वहाँ सत श्लोकी के मंगलाचरण में शंकराचार्य जी गुरु की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। का दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरो ज्ञान दातो। कहते हैं जो सद्गुरु हैं और कैसे? तो ज्ञान दातो, जो वास्तव में उस तत्व का ज्ञान देने वाले हैं। तो ऐसे सद्गुरु का कोई दृष्टांत हम दे ही नहीं सकते। तो क्यों? तो कहा जितने भी दृष्टांत हैं ये क्षणिक हैं। क्यों? दाष्टांत और दृष्टांत दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते, लेकिन कहा फिर भी दृष्टांत तो देना पड़ेगा। और दृष्टांत क्यों नहीं दे सकते? तो वहाँ फिर बढ़िया उदाहरण देते हैं। तो कहा कि वही जो पारसमणि है, तो पारसमणि को लोहे के साथ स्पर्श कराओ तो सुनने में आता है कि वो पारसमणि क्या करती है? लोहे को सोना बना देती है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकती। लोहे का सोना तो बना दिया, लेकिन पारस नहीं बना। लेकिन जो गुरु हैं तो कहते हैं स्वीय साम्यम विधत्ते, वो जो शिष्य है उसको भी स्वीय साम्यम विधत्ते, अपने जैसा ही बना देते हैं। लेकिन वहाँ शिष्यत्व की भी मर्यादा आदि उसका हो किया। तो कहा कि भाई स्वीय साम्यम विधत्ते आप कह रहे हैं, तो कहा उसका भी तो कोई दृष्टांत होना चाहिए। तो वहाँ दृष्टांत दिया चंदन का। कहते हैं यदवद श्रीखंड वृक्ष, कहते हैं जैसे चंदन का वृक्ष अपने आसपास में जितने भी दूसरे वृक्ष हैं वो चंदन के नहीं हैं, लेकिन उनको भी चंदन शाह बना देता है। तो कहा उसी तरह से जो सद्गुरु हैं उनकी भी महिमा और विशेषता। कहते हैं त्रेधा पापम च तापम च स्वयुक्ति भी क्षालयन्ति। 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप, कहते हैं स्वयुक्ति भी, जो उन्होंने अनुभव किया उन युक्तियों के द्वारा 3 प्रकार के जीवन का ताप और 3 प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वे जो गुरु हैं वो भी क्या है?
पूज्य और प्राज्ञ तत्वज्ञानी। और प्राज्ञ का लक्षण वहाँ स्पष्ट किया कि जो समष्टि सुख कारण शरीरों का अभिमानी है वो प्राज्ञ, अर्थात जिसके अंदर ये सारी वृत्तियां लय हो गई। जैसे सुसुप्ति में जब आप गए तो उस सुसुप्ति में आपकी संपूर्ण वृत्तियों का लय हो गया कि सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी आपने विचार किया, जो भी आपका प्रपंच था, तो सुसुप्ति की अवस्था में उस सब का लय हो गया। और लय हुआ कहाँ? अपने में। क्योंकि अगर ये संस्कार नहीं होते तो क्या एक बार सुसुप्ति में जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। लेकिन वो जो संस्कार हैं कौन से? वही सूक्ष्म शरीर कह लो, तो सुबह से लेकर के जितने शाम तक जितने भी हमने वो किया, तो अलग अलग व्यक्ति से मिले, वो किया, सब किया, वो सारे संस्कार फिर आपको वहाँ से खींच के ले आते हैं। लेकिन वहाँ प्राज्ञ का अर्थ है प्रकर्षेण अज्ञ, लेकिन यहाँ हटा दो प्रकर्षेण ज्ञः, कि जो अच्छी तरह से उन सबको जानता, अर्थात तत्वज्ञ। तो इन सब का पूजन देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। और ये पूजा किसके लिए? तो ये सब क्या है? ज्ञान योग से, कि जो देवता है जिसको कहा विद्वांसो वह देवा कहो, तो वो भी ज्ञान से युक्त। और जिसे हम देवता मानते हैं लौकिक उसमें, तो उनके पास भी ज्ञान है कि नहीं? और द्विज ब्राह्मण, तो उसको भी हमने ज्ञानी की श्रेणी में रखा। विद्वान कह लो, ज्ञानी और विद्वान में थोड़ा सा अंतर। देव द्विज प्राज्ञ, कहते हैं जो प्राज्ञ वो तो ज्ञान की स्थिति में है ही, और जो गुरु हैं वो भी। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान योग पराणाम तो पाद प्रक्षालितम जलम भाव शुद्ध्यर्थम अज्ञानाम तत्तीर्थम मुनिपुंगवः। तो कहते हैं ये सब क्या है? तीर्थ है। और तीर्थ का अर्थ जो आपको बंधनों से मुक्त करे। तो ये सब क्या है? का ज्ञान योग से युक्त। तो ऐसे जो ज्ञान योग से युक्त व्यक्ति हैं, तो कहते हैं तत्पाद प्रक्षालितम जलम, कि उनके चरणों का प्रक्षालित किया हुआ जो जल, तो उसको भी हम क्या मानते हैं? चरणामृत। जैसे भगवान का चरणामृत, तो उसी तरह से कहते हैं ये जो ज्ञान योग में स्थित हैं, तो इनका चरणामृत। तो ये किसके लिए? कहते हैं भाव शुद्ध्यर्थम अज्ञानम। जो अज्ञानी हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके भाव को शुद्ध करने के लिए। इसलिए वो जल भी क्या है? कहते हैं वो भी तीर्थ के जल के सदृश। तो क्यों जो संत महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, इनको तीर्थ क्यों माना? का गंगा पापम ससे तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। कहते हैं जो गंगा है, गंगा स्नान करने जाते हैं किसके लिए? पापों की निवृत्ति के लिए। वहाँ भी अपना ही भाव है। तो गंगा किसी को शुद्ध करती है ऐसा नहीं है, नहीं तो उस गंगा के जल में या गंगा के किनारे रहने वाले सब आज तक मुक्त हो गए होते हैं। और उस गंगा जल के अंदर मछली आदि दूसरे जीव भी हैं कि नहीं? वो मुक्त हुए क्या? लेकिन आपका जो भाव है, उस भाव के द्वारा आपने जैसे ही डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही आपको एक आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं? तो वो किसके द्वारा? आपका उस गंगा के प्रति जो भाव है।
इसलिए का भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारण। वो जो देवता है आपके भाव में स्थित है। अगर उसको देवी के रूप में मान के आपने स्नान किया तो आपके चित्त में प्रसन्नता, और ऐसे ही जाके डुबकी लगाओ तो कोई भाव नहीं है, तो कोई खास अंतर भी पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो तीर्थ हैं तो कहते हैं गंगा पापम शशि तापम, और जो चंद्रमा है वो क्या करता है, आपका जो ताप है उसका हरण। लेकिन दो व्यक्तियों को का चंद्रमा का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, बाकी संसार में हर एक को वो शीतलता देता है, प्रसन्नता देता है, लेकिन दो व्यक्तियों को, एक विरह की पीड़ा में जो पीड़ित है वो, और दूसरा तस्कर अर्थात चोर। क्योंकि चोर को भी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो शत्रु की तरह लगता है, और कोई विरह पीड़ा में हो तो उसके लिए भी वो ताप बढ़ाने वाला। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं का उनके लिए वो, और दैन्यम कल्पतरुष था, और जो दीनता है उसको वो जो कल्प वृक्ष। और इस जीवन में कल्प वृक्ष क्या है तो क्या विद्या। धेनु काम दुधारतिश्च वृहे भाग्य क्षय चाश्रय। तो जो विद्या है उसका लक्षण स्पष्ट किया, कहते हैं धेनु काम दुधा, काम धेनु की तरह, कल्प वृक्ष की तरह। और रतिश्च विरह, कहते हैं विरह की अवस्था में जब आपके साथ कोई ना हो तो उसमें भी वो विद्या आपका साथ देगी। और भाग्य क्षय चाश्रय, जब भाग्य का क्षय हो गया तो उस समय भी आश्रय केवल वो विद्या। तो इसलिए कहा ये तीन, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कहते हैं तीनों के अंदर एक एक गुण है। लेकिन जो उच्च कोटि के साधक हैं, संत महापुरुष हैं, तो कहते हैं पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। कहते हैं पाप, ताप और आपकी दीनता, इन तीनों को वो जो साधक हैं वो एक साथ, तो इसलिए वो क्या है तीर्थ। इसलिए उनको जंगम तीर्थ कहा, चलते फिरते तीर्थ। क्योंकि जो उच्च कोटि के साधक हैं तो एक जगह टिक जाएं तो ठीक, और नहीं भी टिके तो उनकी साधना तो सतत चलती रहती है। और अगर तीर्थ की बात है तो कहा कालेन पच्यते तीर्थ सद्यः साधु समात्मा। कहते हैं जो तीर्थ का फल है वो तो कालेन पच्यते, समय के साथ आपको मिलेगा। लेकिन सद्यः साधु समागम, कहते हैं जो ऐसे उच्च कोटि के ज्ञानी महापुरुष हैं तो उनका संपर्क होते ही आपको उसका फल तुरंत मिलेगा। इसलिए उन सबको तीर्थ माना। तो इसलिए कहते हैं ये सब तीर्थ हैं। तो किसके लिए? भाव शुद्ध्यर्थम अज्ञानम। तो इसलिए इनकी पूजा करना वो भी तपस्या, तो उसके द्वारा भाव की शुद्धि। और उसी के साथ साथ कहते हैं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। शौचम माने पवित्रता, और उस पवित्रता के लिए पहले कह दिया संस्कार, संस्कारों के द्वारा पवित्रता। और आर्जव सरलता, जीवन में सरलता। और जीवन में आपके जितनी सरलता होगी जीवन में उतनी ही शांति होगी। ये सीधी सी बात है। लेकिन वो सरलता बिना ज्ञान के आ नहीं सकती। जब तक ज्ञान नहीं है तो तब तक आप लाख कोशिश करो जीवन में सरलता है। और जब जैसे जैसे आपके जीवन में ज्ञान दृढ़ होता जाएगा तो आपका जीवन सरल होता जाएगा। और ब्रह्मचर्य तो क्या? ब्रह्मम वेद। फिर उस शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार आपका हो जाए आचरण। और उस आचरण के द्वारा कहाँ पहुँचे? का अहिंसा। तो फिर हिंसा का जो भाव है वो निवृत्त हो जाए। किसकी हिंसा करेंगे?
कबीरदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि दया कापर कीजिए कापर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर तोए। रहने दे। तो कहते हैं दया कापर कीजिए, तो किस पर दया करेंगे? और कापर निर्दय होए, और किस पर निर्दयी किस पर होंगे? तो जब आपको ये समझ में आ गया कि ये सारे प्राणी किसके हैं, साईं के सब जीव, उसी परमात्मा के जब सब जीव हैं, जब सबके अंदर वो एकत्व का भाव आ गया, तो कहते हैं फिर वहाँ न दया की जरूरत और न घृणा की जरूरत, न किसी पर दया न किसी पर घृणा, सबके प्रति एक समान भाव, क्यों सब वही परमात्मा के हो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई जब वहाँ पहुँचे तो अहिंसा, तो किसी भी प्राणी के प्रति फिर वह हिंसा आदि का भाव आपके जीवन में और नहीं रहेगा। तो कहा इति शारीरम तप उच्यते, ये जो क्या है शारीरिक तप। और अगर सात्विक की बात करें तो भगवान ने स्पष्ट किया श्रद्धया परया तप्तम, तो श्रद्धा पूर्वक जब आप करते हैं, और साथ में कहा अलोभस्य, एक विशेषण दे दिया अलोभस्य, बिना किसी प्रकार के लोभ के जब आप तपस्या करते हैं तो वो सात्विक। अगर लोभ आ गया तो कहते हैं फिर वहां सात्विकता नहीं रही। इसलिए श्रद्धया परया तप्तम, तो श्रद्धा का अर्थ तो कहते हैं दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति धारणम श्रद्धा। तो अभी तक जो वृत्ति है वो वृत्ति कैसी? कहते हैं दोष दर्शन की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भले कितनी भी अच्छी वस्तु हमारे सामने क्यों ना आ जाए, तो सबसे पहले हम उसमें से कोई न कोई दोष खोजते हैं कि नहीं। और अगर 8-10 आदमी अगर पहले हमने खोज लिया तो थोड़ा सा सीना भी चौड़ा होता है, देखो हमने खोज लिया। तो कहते हैं ये जो दोष दर्शन की वृत्ति है, तो इस वृत्ति को जो बांधे, इसकी जो प्रतिबंधक वृत्ति अर्थात गुण दर्शन वृत्ति ही, गुणों को देखने की जो प्रवृत्ति है, तो उसी प्रवृत्ति का नाम श्रद्धा। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण की जब लीलाओं का विचार करते हैं तो उसमें दोष निकालने वाले भी हैं, और उन्हीं लीलाओं के अंदर से आप गुणों को खोजते हैं कि नहीं? दोषों को खोजने वाले दोष भी खोजते हैं, और जो गुणों का अनुसंधान करने वाले हैं उन्होंने जब उन गुणों का विचार किया तो उस कृष्ण के प्रति आपके अंदर एक श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ कि नहीं? तो उसी तरह से कहते हैं इस जन संसार में भी आप उन परमात्मा के गुणों का अनुसंधान करो, इस प्रकृति के अंदर भी उन गुणों की अब खोज करो, तो उस परमात्मा के प्रति आपके अंदर वो श्रद्धा का भाव प्रकट होगा। और उस अनुसंधान के लिए भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि यद यद विभूति मत सत्व, कहते हैं जहां जहां भी वो विशेषता आपको दिखे, और इस तरह से जब विशेषताओं को आप खोजने लगेंगे तो संसार के किसी भी पदार्थ में कोई विशेषता न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब उन विशेषताओं का हमने खोज की, विभूतियों की खोज की, तो उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव अपने आप बनता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं श्रद्धया परया तप्त, श्रद्धा पूर्वक जो आपने तप किया। और साथ में भगवान कहते हैं अलोभस्य, और या अफलाकांक्षी भी, अर्थात किसी प्रकार के फल की आकांक्षा न होना। क्योंकि फल की आकांक्षा करना ये भी क्या है?
अपने कर्म को दूषित करना, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध भोग है, पहले भी स्पष्ट किए, तो जो आपका है वो तो आपको मिलना ही है। अब चाहे उसके लिए आप इच्छा करो चाहे नहीं करो, और आपने तपस्या की, साधना की, भगवान के सामने जो भी आपने मांग रखी, भगवान उसको पूरा तो करेगा, लेकिन इस जीवन में तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर इस जीवन में आपके प्रारब्ध के साथ उस वस्तु का योग है तो वो तो बिना मांगे भी मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर भी मांगने का कोई अर्थ नहीं। क्यों? मांगने के साथ, प्रत्येक आकांक्षा के साथ आपके एक नए प्रारब्ध का निर्माण, और उसको तो भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। जैसे पीछे मैंने उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत उतावलापन होता है, और घर में कोई चीज बनी हो तो उस बच्चे की पसंद की हो तो सबसे पहले किसकी मांग करता है? उसी वस्तु की। और जब घर में वस्तु बनी है तो उसकी आप मांग करो चाहे न करो, तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको मिलेगी कि नहीं। और अगर नहीं बनी है तो उसकी मांग करो तो उस समय तो मिलने वाली नहीं। हाँ ठीक है, माँ को बच्चे के प्रति विशेष लगाव है तो उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अगले समय उसने उसको तैयार किया, लेकिन उतनी देर उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी कि नहीं। तो इसी तरह से जीवन के फल भोग की भी बात है कि जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपको मिलना है, तो फिर कामना किसके लिए? तो उस कामना के द्वारा तो हमने अपना एक नया अदृष्ट बनाया, और जब नया अदृष्ट बना तो उसका फल भोग करने के लिए फिर से जन्म तो लेना पड़ेगा। और जो ज्ञानी है, विचारशील है, वो सब कुछ करता है लेकिन कोई इच्छा नहीं करता, तो इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो गया? मुक्त। जैसे यूं समझो, वही मोबाइल का दृष्टांत कि मोबाइल है, एक सेट है, उसके अंदर बैटरी भी है और एक सिम कार्ड है और सिग्नल भी आपको मिल रहा है। तो ये जो शरीर है इसको सेट की तरह समझ लो, और इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए अभी खाना दाना। तो अब किसी ने आपको एक सिम कार्ड दे दिया, तो उससे पहले तो मोबाइल आदि की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब सिम कार्ड आपको मिल गया तो उसके साथ फिर मोबाइल भी खरीदेंगे कि नहीं? वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसी तरह से ज्ञानी और अज्ञानी, उनको भी सिम कार्ड तो मिल गया, वही आपका सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर या योग्यता को, कि आपकी जैसी योग्यता या जितना खर्च करना चाहते हैं उसके आधार पर आपने वो मोबाइल सेट ले लिया। तो अब जो ज्ञानी है उसकी तो स्थिति ये है कि न उसको रिचार्ज करना न उसकी वैलिडिटी बढ़ाना, कि जब तक है, जब तक चल रहा है चला। लेकिन सामान्य व्यक्ति हम उसको रिचार्ज भी करते हैं, वैलिडिटी भी। और यहाँ तो यह है, इंडिया में तो दूसरा सिस्टम है, लेकिन यहाँ तो यह है कि आप रिचार्ज करते जाओ, अपने आप वो वैलिडिटी बढ़ती चली जाती है। तो वो वही स्थिति जो सामान्य व्यक्ति है उसकी। सिम कार्ड तो मिल गया, अब चाहे उसे प्रारब्ध को, अपनी नासमझी को, जो भी को मिला है, और उसके साथ मोबाइल भी हमने एक चुन लिया, और इसको रिचार्ज करने के लिए खाना दाना भी चाहिए और सिग्नल भी बराबर मिल रहा है। तो अब जब सिम कार्ड है उसका उपयोग तो करेंगे। तो जो ज्ञानी है वो भी उपयोग करता है,
लेकिन संकल्प से रहित हो करके। और जो सामान्य व्यक्ति है तो वही है कि वैलिडिटी खत्म हो गई तो उस वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए फिर रिचार्ज किया, और पैसा खत्म होने लगा, अभी वैलिडिटी है, फिर उसका उपयोग करने के लिए फिर से उसमें पैसा डाला। तो ये सब क्या है? वो हमारे संकल्प। प्रत्येक कर्म के साथ जो भी संकल्प करते गए, उस संकल्प के द्वारा क्या हुआ? वो हमारा वो सिम कार्ड रिचार्ज होता गया। लेकिन कब के लिए? यहाँ तो एक वैलिडिटी मिल चुकी है, तो उतनी देर तक तो ये चलेगा। वो वैलिडिटी से मोबाइल जो है तो इसकी अपनी एक सीमा, तभी तक ये मोबाइल चलेगा। और जैसे ही ये मोबाइल पूरा हुआ तो हमने क्या किया? उठा के फेंक दिया, उसकी जगह दूसरा मोबाइल ले लिया। तो लेकिन सिम कार्ड तो वही का वही। अब उसमें जो संस्कार आपने भर रखे हैं वो तो नए मोबाइल में आपने डाला, तो वहाँ भी वो सारे नंबर संस्कार वो सब मिल गए, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये अज्ञानी की स्थिति। और जो ज्ञानी है उसको प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, तो जब तक चल रहा है उसको चलाया, न उसने उसको रिचार्ज करना है, न उसमें किसी प्रकार का वो करना। तो बस मोक्ष और बंधन इतना ही। मोक्ष का अर्थ किसी प्रकार का वो संकल्प नहीं करना, इसलिए भगवान ने कहा अफलाकांक्षी भी। वहाँ किसी प्रकार के फल की अपेक्षा न करना। वो सात्विक तप। और जो कायिक तप है तो वहाँ कह दिया देव द्विज गुरु प्राग पूजनम। और जो वाचिक तप है तो कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, तो वाणी से ऐसे वाक्य कि जो वाक्य किसी को भी उद्वेलित न करे। और उसको भगवान ने भी स्पष्ट किया कि वाणी ऐसी बोलो कि उसके द्वारा किसी को विक्षेप न हो, न दूसरे को हो और न अपने को। अगर कटुतापूर्ण या रोष में हम किसी को बोलते हैं तो सामने वाले के चित्त की स्थिति को तो उसने विक्षिप्त किया ही, लेकिन साथ में स्वयं की स्थिति में भी विक्षेप आया कि। तो इसलिए कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम और सत्यम प्रिय हितम च तत्। और सत्य यथार्थ कहते हैं, और जो प्रिय भी हो हितकर भी हो। और सबसे बड़ा तब कहते हैं स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। कहते हैं स्वाध्याय में लगे रहना। तो स्वाध्याय का अर्थ वो पुस्तकें पलट लेना पढ़ लेना वो नहीं, बल्कि स्वम आत्मानम अध्यापयति येन सस्वाध्याय, जिसके द्वारा हम अपने आप को पढ़ाते हैं। या स्वम आत्मानम पठति, कि जिसके द्वारा हम अपने आप को जानते हैं पढ़ते हैं, उसका नाम स्वाध्याय। तो उसी के प्रक्रिया रूप जो शास्त्र चिंतन है उसको भी क्या कह दिया? स्वाध्याय। तो कहते हैं स्वाध्यायाभ्यसनम, तो उसके द्वारा निरंतर स्व का चिंतन करना, स्व का विचार करना। कहते हैं वाङ्मयम तपः। और जो मानसिक है कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपः मानस स्मृतम। तो कहते हैं कि भाई मनः प्रसाद सौम्यत्वम, तो इसलिए मन की प्रसन्नता और सौम्यता, सरलता, संभाव। और उसके साथ साथ कहते हैं मौनम आत्म विनिग्रह। मौनम तो मौन का अर्थ वो मुंह बंद कर लेना वो नहीं। कहते हैं जो व्यर्थ का भाषण है उससे बचना, उसका नाम मौन। निरर्थक जो बातें हैं उनको न करना। क्यों
कि वे प्रसंग से विपरीत, उसको तो वहाँ मानसिक पाप कह दिया। कल चर्चा करके आए थे कि बिना प्रसंग के अगर बोलें तो वो भी क्या है, वाणी का पाप है, या मन में ऐसा विचार करें। इसलिए कहा मौनम। और आत्म विनिग्रह, उस मौन के द्वारा आत्मा का चिंतन करना। तो ये सब क्या कहते हैं, भाव संशुद्धि, उसके द्वारा आपके जो चित्त के भाव हैं वो शुद्ध होंगे। ये मानसिक तप। और सात्विक राजस की बात करें तो जो राजसी तप है तो वहाँ कह दिया सत्कार मान पूजार्थम दम्भे ने उच। कहते हैं सत्कार के लिए कोई सम्मान करे, कोई हमारी पूजा करे, कोई सम्मान दे, उस भाव से अगर आपने तपस्या की तो वो राजसी। और का जो तामसी तप है वो तो मूढ़ के लिए है। वो तो क्या करते हैं, अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, और किसके लिए, तो वही लौकिक फलों की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए ये तप सात्विक राजस और तामस, कायिक वाचिक और मानसिक। तो इस तप के द्वारा जब कहाँ पहुँचे, शुद्धि की अवस्था में पहुँचे, तो कहते हैं तब समाधि। और फिर वो समाधि के द्वारा ब्रह्म का बोध। तो इसलिए कहते हैं ये चार विधियाँ उस परमात्मा के पूजा की इस लोक में प्रचलित हैं। इसलिए देवता कहते हैं हमें तो इस झंझट में नहीं डालो तो अच्छा है। इसलिए हम तो सत्यात्मकम तो हम शरणम प्रपन्ना, साक्षात आप सामने हैं तो हम तो आपकी शरण में हैं। तो समाधि की चर्चा फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।